और चलिए बुलेटिन में खबरें अब कुछ विस्तार से। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी हो चुकी है। अमेरिका में गिरफ्तार हुआ है। अनमोल बिश्नोई को कैलिफोर्निया में अरेस्ट किया गया है। अनमोल पर सलमान खान के घर फायरिंग कराने का आरोप है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में भी अनमोल का नाम सामने आया था, लेकिन खुफिया एजेंसी के सूत्रों के अनुसार अमेरिका ने 2 हफ्ते पहले अनमोल बिश्नोई के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। अनमोल ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी भी ली थी। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, देखिए, अनमोल लॉरेंस बिश्नोई के भाई पर शिकंजा कस लिया गया है, उन्हें अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ आगे वहां पर इसमें कार्रवाई की जाएगी? भारत की तरफ से क्या कुछ इसमें देखा जा रहा है और कार्रवाई की जाएगी? जावेद, आपकी दस्तावेज आवाज जो नहीं आ पा रही जानकारी है। मिल रही है कि देखिए जी इस पूरे मामले में जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। मामले में जो अमेरिका को कुछ दस्तावेज दिया गया हिंदुस्तान की तरफ से, जो अभी तक की जो जानकारी मिल रही है और जिस तरीके से अनमोल बिश्नोई को कैलिफोर्निया पुलिस ने हिरासत में लिया है। और अनमोल बिश्नोई वो गैंगस्टर्स है जो लॉरेंस का छोटा भाई है और साल 2022 के दरमियान ही वो फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग गया था और विदेश में ही बैठकर अपने क्राइम सिंडिकेट को अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई और अपने एसोसिएट रोहित गोदारा और गोल्डी बराड, जो कि कनाडा पुलिस और एनआईए का मोस्ट वांटेड, उसके साथ मिलकर तमाम भारत में जो है क्राइम सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा था। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो या सलमान खान के घर पर साल 2024 के 14 अप्रैल को गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग का मामला हो या फिर 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला हो, इन सब में अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था। क्योंकि अनमोल बिश्नोई के ऊपर ये आरोप है कि वो इस पूरे मर्डर को, इस पूरे हाई प्रोफाइल मर्डर्स और जो इंसिडेंट सलमान खान के घर पे हुई थी फायरिंग की, उसमें इसने पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया था और अपने एसोसिएट्स यानी गुर्गों के साथ मिलकर इसने पूरे वारदात को अंजाम दिया था। और ये खास तौर से पूरे इंडिया में एक गैंग सिंडिकेट को भी ऑपरेट कर रहा है, जिसमें नए लड़कों को रिक्रूट कर रहा है। हाल ही में बाबा सिद्दीकी के बाद देश की केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था और साथ ही उसे मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया था। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है अनमोल बिश्नोई को लेकर काफी एक्टिव हो गई इस एक्शन इस इनपुट इंसिडेंट के बाद। उन्होंने कई ऐसे दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, डोजियर्स और अनमोल बिश्नोई से जुड़े हुए तमाम उन क्राइम सिंडिकेट की जो फाइल्स है, जो पूरी डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज तैयार किया, उसे भारत सरकार के साथ उन्होंने भारत सरकार से एक पहल की है कि वो अमेरिका में जो सरकार अमेरिका में इस पूरे डॉक्यूमेंट्स को भेजा जाए। और साथ ही जो पेपर्स थे, जो पेपर वर्क थे, काफी लंबे समय से बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ये सारे पेपर्स को तैयार किए जा रहे थे। क्योंकि मुंबई पुलिस जो चाहती है क्राइम ब्रांच की किसी तरीके से अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जाए। लेकिन अब जिस तरीके से कैलिफोर्निया में अनमोल बिश्नोई को हिरासत में लिया गया और तमाम वो क्राइम की जो पूरी एक इंसिडेंट है जो अब तक अनमोल बिश्नोई ने लॉरेंस के कहने पे गोल्डी बरार और रोहित गोदारा और बाकी जो इसके गैंग्स एसोसिएट्स हैं उनके साथ मिलकर जिस तरीके से पूरे इंसिडेंट को ऑपरेट किया, यहाँ तक कि नादिर शाह की अगर हत्या की बात करें तो नादिर शाह को भी दिल्ली के जीके में अनमोल बिश्नोई गैंग ने ही पूरी तरीके से एग्जीक्यूट प्लान करके उसे यहाँ पर मरवाया था। इसके अलावा कई और ऐसे मामले हैं जिसमें अनमोल बिश्नोई की भारत की स्टेट पुलिस, पंजाब, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस को तलाश है। साल 2022 में एनआईए के 2 मामलों में एनआईए अनमोल बिश्नोई की जांच इस मामले को लेकर तलाश थी, उसकी जांच कर रही है। और एनआईए की तरफ से एक चार्जशीट भी सबमिट किया गया है जिसमें बताया गया कि अनमोल बिश्नोई किस तरीके से पूरी क्राइम सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा है। अनमोल बिश्नोई इस वक्त हिंदुस्तान के लिए एक वो अहम कड़ी है जिससे कि तमाम क्राइम सिंडिकेट से लेकर वो जो एक पूरा क्राइम मॉड्यूल जो है विदेशों में, जो इसके तमाम जो बड़े हैंडलर्स कह सकते हैं, बड़े गैंगस्टर्स कह सकते हैं, जो इसके अलावा अनमोल के अलावा जो देश के विदेशों में अलग अलग
कोनों देश के अलग-अलग पुर्तगाल की बात करें या इंग्लैंड की बात करें या फिर अमेरिका, इसके अलावा अज़रबैजान, इन तमाम जगहों पे अनमोल बिश्नोई के वो तमाम जो बड़े गैंगस्टर्स हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं, जो कहीं न कहीं लॉरेंस के गैंग को पूरी तरीके से मजबूत करने पे लगे हैं। इसके अलावा बाबा सिद्दीकी के अलावा पुणे में के भी एक और बड़े जो राजनेता हैं, वो भी अनमोल और लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पे थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि श्रद्धा वालकर, जिसकी हत्या साल 2022 18 मई को हुई थी, उसके हत्या का जो मुख्य आरोपी आफ्ताब पूनावाला था, उसके भी हत्या को लेकर लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में साल 2022 के वक्त पूरी तरीके से रैकी करवाया था और आफ्ताब को मरवाना चाहता था। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है, ये साफ नहीं हो पाए, लेकिन तमाम ऐसे हिट लिस्ट है, टारगेट है, जो अनमोल बिश्नोई के निशाने पे था। अनमोल बिश्नोई को भारत लाना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो लगातार बॉलीवुड स्टार सलमान खान को मारना चाहता है अपने भाई के इशारे पर, और जिसको लेकर बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई। इसके अलावा सिद्धू मूसा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो रोहित गोदारा ने राजस्थान में करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या करवाई थी। तमाम ऐसे बड़े वारदात है। इसके अलावा दो अहम वारदात है जिसको लेकर एनआईए जो है अनमोल बिश्नोई को लेकर अपनी चार्जशीट सबमिट कर चुकी है और अपनी जांच में लॉरेंस के साथ साथ अनमोल को भी एक बड़ा गैंगस्टर्स माना। और कहीं ना कहीं देश के लिए अनमोल बिश्नोई इस वक्त बहुत अहम है, क्योंकि एक तरफ जहां कनाडा पुलिस ने अर्शदीप डाला, जो कि लॉरेंस का एसोसिएट और दुश्मन गैंग है, उसको और सुरंजीत सिंह को गिरफ्तार किया है एक शूटआउट में, और ये लोग भी कनाडा बेस में है। और जिस तरीके से अमेरिका, कनाडा और कैलिफोर्निया की हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार गैंगस्टर्स इस वक्त वहां पर एक अपना बेस कैंप बना रखा है, तो वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए बेहद अहम है। और देश की सुरक्षा एजेंसी से लेकर देश की केंद्रीय जांच एजेंसी बिल्कुल जावेद, एक महीने पहले अर्शदीप डल्ला की गिरफ्तारी, उसके बाद अब लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल की गिरफ्तारी काफी महत्वपूर्ण है। किस तरीके से आगे कार्रवाई की जाएगी, अगला शिकंजा किस पर कसा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब एनआईए की जो टीम है वो लगातार इस गिरोह पर शिकंजा कसने में जुटी हुई है। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।